बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मजलिस में हम तलाक़ के मुतल्लिक़ बयान करेंगे। ये बड़ा हमारा अलमिया है कि लोग निकाह जब करते हैं, निकाह से पहले तलाक़ के मसाइल नहीं सीखते, जबकि उन पर सीखना फ़र्ज़ है कि कब कब तलाक़ देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। अब वो जब तलाक़ दे बैठते हैं तब वो दौड़ते हैं को रास्ता निकल। ये बड़ा हमारा अलमिया है। और मुफ्ती अहमद ख़ान नईमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये तलाक़ अमूमी तौर पर ज़्यादातर इसका वजह वाक़ होने का ये है कि जब शरई हदूद का लिहाज ना रखें, शोहर औरत के शरई हकूक़ अदा करने में कोताही करता है, इस तरह औरत शोहर के शर्त को अदा करने में कोताही करती है, नतीजा क्या निकलता है, एंड में फिर तलाक़ हो जाती है। अत्तलाक़, तलाक़ इसका माना है रफ़्उन निकाह, निकाह को उठा देना, ये तलाक़ कहलाता है। और बहुत सारे अल्फाज इसमें सरी हैं, वाज़े अल्फाज होते हैं, इसे कहते हैं तलाक़ के सरी अल्फाज। जैसे कि अंति तालिकुन, तो जिसमें लफ्ज़ तलाक़ वाज़े हो वो सरी लफ्ज़ होता है। और इसमें फिर बाद अल्फाज है जो किनाया के होते हैं, जिसे तलाक़ किनाया कहा जाता है। जो अल्फाज तलाक़ के लिए बने नहीं हैं, लेकिन अगर कोई उनसे नियत तलाक़ की करेगा तो उसे तलाक़ वाक़े हो जाएगी। और यहाँ पर एक तलाक़ और दो तलाक़ तक तो तलाक़ रजई है कि इंसान अगर अपनी ज़ौजा को, कोई बंदा को शोहर ज़ौजा को दे दे तलाक़, एक या दो तलाक़ दे दे तो इद्दत के अंदर से रुजू किया जा सकता है, इसे तलाक़ रजई कहते हैं। लेकिन जब तीसरी तलाक़ दे देगा तो अब ये तलाक़ मुग़ल्लज़ा बन जाएगी, उसके लिए हराम हो जाएगी। इसी तरह चाहे तीन तलाक़ें मुतफ़र्रिक़ तौर पर दी जाए, चाहे तीन तलाक़ें इकट्ठी दी जाए, तो तीन तलाक़ें तीन ही होती हैं, एक नहीं होती, तो तीन तलाक़ें पड़ जाएंगी। उसकी औरत जो है शोहर पर जो है वो हराम होगी तलाक़ मुग़ल्लज़ा, जब तक कि वो निकाह सानी ना कर ले। और इसका तरीक़ा कार का तीन तलाक़ें दे दी जाए तो कुरान ने फरमाया कि ला तहिल्लु लहू हत्ता तनकिया ज़ौजन गैरा, जब तीसरी तलाक़ दे दी जाए तब तक औरत उसके लिए हलाल नहीं जब तक किसी और से निकाह ना कर ले। तो पहले शोहर की वो इद्दत गुजारेगी और जब इसकी इद्दत पूरी हो जाएगी फिर किसी और से निकाह कर ले। अगर उसकी ज़ीने मंगी हो जाती है वो बसाए रखे, अगर वो तलाक़ दे देता फिर उसकी इद्दत गुजार कर फिर वो पहले वाले शोहर के से आके निकाह कर ले, तो फिर उसे असर फिर तीन तलाक़ों का शोहर को हक़ हासिल होगा। तो यह सरी तलाक़ जिसमें लफ्ज़ तलाक़ वाज़े हो। और इसी तरह किनाए के अल्फाज जैसे तू फारिग है, तू मुझ पर हराम है, यह तलाक़ कीने से अपनी ज़ौजों को माँ या बहन कह दिया, तो जो अल्फाज तलाक़ के लिए बने नहीं लेकिन उनसे तलाक़ की नीयत लिए तो तलाक़ किनाया होती। इसी तरह जो तलाक़ बायना है ये कोई अलग से तलाक़ नहीं है, बल्कि इसी के अंदर अगर तलाक़ के वस्फ़ लगा दिया जाए वो तलाक़ बायना बन जाती है। मतलब कोई ये कहते अंति तालिकुन बाइनुन, लफ्ज़ बाइन वस्फ़ लगाने से तलाक़ बायना हो जाएगी। इस तरह किनाए के लफ्ज़ जो तलाक़ दिए वो तलाक़ बायना होती है। इसी तरह अगर एक तलाक़ दी तलाक़ रजई थी, दो तलाक़ दी तलाक़ रजई थी, लेकिन जब इसकी इद्दत गुजर के रुजू ना किया, जब इद्दत गुजर जाए तो तलाक़ बायना हो जाती है। इसी तरह जो कादी जब ज़ौजैन में अभी में तफरीक करता है तो ये भी तलाक़ बायना होती है। और खुला के दरमियान भी जो तलाक़ होती है वो तलाक़ बायना होती है। शरई खुला ये है कि शोहर का काम यह है कि औरत को तलाक़ दे और औरत का काम इसको माल और दौलत दे। तो शोहर माल और दौलत लेकर उसके इवज़ तलाक़ जो देगा, चाहे एक दे तो भी एक तलाक़ बायना वाक़ होगी।